वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास एक बार फिर से लगेगी। क्लास 11th की ये वीडियो होगी। 11th के दोनों बोर्ड के लिए, बीएससीबी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो चैप्टर आपका चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने कल जो कुछ पढ़ा था, आज उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम अपना क्लास शुरू करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो कल पढ़ा था उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने स्टेक होल्डर के बारे में जाना था। उसके बाद आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिस्टिंक्शन करने के क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फिर एक इलस्ट्रेशन हम लेंगे जहाँ पे आपको उसको एनालाइज करना होगा कि वो किस शेड्यूल में आता है, वो एसेट्स है या फिर वो लायबिलिटी है, वो रेवेन्यू है या फिर लॉस है। तो आपको कैटेगराइज करना होगा, फिर ये बताना होगा कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, तो ये आपका एक बार टेस्ट भी हो जाएगा ट्रायल बैलेंस का कि आपने ट्रायल बैलेंस को ठीक से पढ़ा है कि नहीं। फिर उसके बाद इसको एनालाइज करने के बाद हम बात करेंगे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट की। फिर क्या क्या आइटम्स जो हैं डेबिट किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, और कौन कौन से आइटम क्रेडिट किए जाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, हम इसकी बात करेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा आज का टॉपिक का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक, कैपिटल एंड रेवेन्यू, पूंजीगत और आयगत मदों के बीच में जो अंतर है उसकी क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उसका। तो टू प्रेजेंट ए फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक, व्यापार के जो वित्तीय स्थिति है, वास्तविक वित्तीय स्थिति है और वास्तविक वित्तीय परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके बारे में बताने का काम करता है हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तब तक सही नहीं बनेगा जब तक कि आप कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में सही अंतर करना ना सीख जाएं। इससे क्या होगा कि आप कैपिटल की चीज़ों को रेवेन्यू में लेके चले जाएंगे, रेवेन्यू की चीज़ों को कभी कैपिटल में लेके चले आएंगे, तो अमाउंट काफ़ी वेरी कर जाएगा, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन होगा बिजनेस का वो सही सही नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। सेम बात है लगभग। यहाँ था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर कितना लॉस इनकर कर रही है, ये सारी चीज़ें। यहाँ क्या है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मतलब कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके कैपिटल में कितना गेन हो रहा है हर साल, उसकी गुडविल कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाएंगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है इसका वो है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड डिफरेंटली फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट। ये टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। इनकम टैक्स जब लगाया जाता है किसी इंटरप्राइजेस पे, किसी बिजनेस पे, तो वहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट्स पे अलग इनकम टैक्स लगाए जाते हैं, और जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, एसेट्स को बेचने से जो मिलते हैं, उनके रेट ऑफ टैक्सेस जो होते हैं अलग होते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस दृष्टिकोण से भी हमारा ये इंपॉर्टेंस जो है इसका बढ़ जाता है कि कैपिटल और रेवेन्यू में हम अंतर करना जान लें। और लास्ट है, सॉरी यही 3 पॉइंट थे इसके। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम और आगे बात करेंगे हम कि फॉर दिस पर्पज द फर्म यूजुअली प्रिपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम कल जब चैप्टर शुरू कर रहे थे हम, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका दरअसल जर्नल से ही शुरू हो गया। जर्नलाइजिंग करना आपने सीखा, उसके बाद उसकी पोस्टिंग की लेजर में, फिर लेजर से आपने ट्रांसफर किया ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को। तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है, उसे हम अब लेके चल रहे हैं फाइनल टच देने के लिए। तो फाइनल टच में आपको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग लाभानी खाता, व्यापारिक एवं लाभानी खाता के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो है बैलेंस शीट, जिसको तुलन पत्र, आर्थिक चिट्ठा या वित्तीय विवरण के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है फाइनल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपके ट्रायल बैलेंस का चेक हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रायल बैलेंस का आपका टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, अकाउंट के टाइटल गिवन है और यहाँ पे उसके बैलेंस गिवन है। आपके पास नोटबुक अगर है तो नोटबुक ले लें
और वहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कैटेगराइज करना है कि ये एसेट्स है हमारा, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा हमारा लॉस है, कौन सा एक्सपेंसेस है। तो ऐसे बारी बारी से इसको कैटेगराइज करना है और फिर बताना है आपको कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, कर लेंगे जब आप पहले खुद से कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है मतलब यह है कि आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ते समय कहीं ना कहीं कोताही बरती है, जिसका नतीजा है कि आप उसे कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अब कि इसे कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक टिप्स बताया गया था, एक उपाय बताया गया था कि डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है, तो एसेट्स का, एक्सपेंसेस का और लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये आप रिलेट कर सकते हैं इसको आपके जो गोल्डन रूल्स बताए गए थे उससे। मैंने कहा था डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट, किसका, रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, तो इसीलिए डेबिट हो गया एसेट्स। ठीक है, इनकम सॉरी उसके बाद नॉमिनल अकाउंट की ओर हम अगर चलें तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर और लॉसेस जो होते हैं वो भी डेबिट हो जाते हैं, उनका भी डेबिट बैलेंस होता है। आइए क्रेडिट बैलेंस को देखते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है भाई, तो इक्विटी का होता है, लाइबिलिटीज का होता है और रेवेन्यू अगेंस्ट का होता है। तो इसी तरह से आप इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ भी आप पाएंगे कि सटीक बैठ रहा है आपका। आपने जो गोल्डन रूल्स याद किए थे, 3 गोल्डन रूल्स थे आपके, एक पर्सनल अकाउंट के, दूसरे रियल अकाउंट के और तीसरे नॉमिनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट का रूल था आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का था आपका वास्तविक खाता का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड जो था हमारा नॉमिनल अकाउंट, उसका था आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो होप कि आपको ये सारी चीजें याद हो, नहीं याद है तो काइंडली अभी भी याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। तो कैश जो है हमारा क्या है, तो एसेट्स है। सबसे पहले ये परफॉर्मा आप बनाएंगे जहाँ अकाउंट टाइटल होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका पूरा। एलिमेंट्स यहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है, जैसे कैश क्या है हमारा, एसेट्स है। अब ये बताना है कि इसका डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है। तो भैया कैश जो है एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट वाले में हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, और क्रेडिट वाले लाइन को हम क्या कर देते हैं, सिंपली एक डैश देके छोड़ देते हैं। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डैश देके भी छोड़ सकते हैं। दूसरा कैपिटल, कैपिटल का अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है। तो यहाँ दिखा देंगे हम कि ये इक्विटी है भाई, कैपिटल का ही दूसरा नाम तो इक्विटी है, और इसका क्रेडिट बैलेंस दिखा देंगे 12000, यहाँ डेबिट में डैश कर देंगे। आगे बढ़ के बैंक जो है वो भी कैश के सिमिलर है, कैश के इक्विवेलेंट है, ये भी हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए 5000 को यहाँ डेबिट किया गया है। और फिर से हम क्या करेंगे, क्रेडिट में एक डैश देके छोड़ देंगे। सेल्स जो है ये एक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसीलिए 1,25,000 यहाँ हम क्रेडिट कर लेंगे, क्लासिफाई कर दिया हमने कि रेवेन्यू है। वेजेस एक्सपेंडिचर है एक तरह का, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एलिमेंट्स वाले कॉलम में कि एक्सपेंसेस है भाई। ठीक, और वेजेस, सैलरीज, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस हैं, तो 8000 हमने डाल दिया है डेबिट साइड में। आगे बढ़िए, फिर क्रेडिटर से आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, तो यहाँ हमने दिखा दिया लाइबिलिटी एलिमेंट्स वाले में। डेबिट वाले ब्लॉक को हमने डैश करके छोड़ दिया, क्रेडिट वाले ब्लॉक में 15000 इसका जो अमाउंट था डाल दिया। सैलरी की बात हम करें तो ये भी एक्सपेंसेस है एक तरह का, 25000 हमने डेबिट किया है, क्रेडिट वाली लाइन में फिर से डैश देके छोड़ देंगे। 10% लॉन्ग टर्म लोन, लोन जो है आपके लिए लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी यहाँ पे दिखाएंगे, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो 5000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। लास्ट है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है, फर्नीचर जो है एक एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसलिए 15000 से हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट वाले में फिर से डैश। ओके, कमीशन रिसिप्ट, जितने भी इनकम और रेवेन्यू होते हैं उनको आपको क्रेडिट करने को कहा जाता है, तो इसीलिए इसका क्रेडिट अमाउंट है 5000, डेबिट में हमने डैश करके छोड़ दिया। आ गई बात समझ में? तो ये था सिंपल, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सबसे बन गया हो, और जिन लोगों से नहीं बना हो वो लोग समझ गए होंगे एटलीस्ट कि जो मैंने बताया वो सही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे बढ़ाने की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आगे लेके हम चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो पहला अकाउंट बनता है वो बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये दोनों साथ साथ बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में हम बोलते हैं व्यापारिक खाता, और पीएल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं लाभ हानि खाता। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, कि जो एंटरप्राइजेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है या फिर उसको कितना ग्रॉस लॉस हुआ है। उसमें से कुछ और एक्सपेंसेस जो होते हैं इनडायरेक्टली, उनको जब हम घटा देते हैं और कुछ इनडायरेक्टली इनकम को जब ऐड कर देते हैं, तब हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट के बारे में या फिर नेट लॉस के बारे में। जाहिर सी बात है वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी गई होंगी।
तो इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। ठीक, ये क्यों बनाया जाता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफर कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज बेसिकली ए समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बेसिकली क्या है? एक समरी है, स्टेटमेंट है जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। रेवेन्यू को क्रेडिट साइड लेके जाते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लेके जाते हैं, फिर हम उसका बैलेंसिंग करते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मतलब कि हमारा जो बैलेंस है वो प्रॉफिट के नाम से होगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, मतलब क्रेडिट कम है, तो फिर जो बैलेंस गिरेगा वो नेट लॉस के नाम से होगा। देखिए क्या लिखा है आगे, वेयर प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। जहां प्रॉफिट का क्या मतलब है? जहां प्रॉफिट बराबर क्या? रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से आप सारे एक्सपेंसेस को एक साथ जोड़ के घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। ठीक उल्टा वाइस वर्सा क्या होता है? इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू, अगर खर्च जो है वो आय से ज्यादा है, रेवेन्यू से ज्यादा है, देन द फिगर इज टर्म्ड एज लॉस। तो ये फिगर जो होगा हमारा क्या डिनोट करेगा? नेट लॉस को डिनोट करेगा। ओके, अब बात आती है कि डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाए और क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा जाए। तो डेबिट साइड में क्या लिखें, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बस उसी रूल को फॉलो करना है भैया, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो देख लीजिए क्या क्या डेबिट किया गया। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज को डेबिट करेंगे, वेजेस भी वहीं जाएगा। कैरेज अनवार्ड, कैरेज अनवार्ड करने का मतलब कि आप सामान जब खरीदते हैं तो उसे आप मंगवाते हैं अपने यहाँ, तो जो लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है वो कैरेज अनवार्ड या फ्रेट इनवार्ड के नाम से जाना जाता है। सॉरी, दो चीजें मिसिंग हो गई। ओपनिंग स्टॉक जो है वो भी दिखाते हैं हम डेबिट साइड में। नेट परचेज जो है ये भी हम लेके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये नेट परचेज क्या है भैया? परचेज तो जानते हैं, नेट परचेज क्या है? तो नेट परचेज बराबर होता है, नेट परचेज बराबर जब आप परचेज में से परचेज रिटर्न डिडक्ट कर लेते हैं, व्हेन यू सब्सट्रैक्ट परचेज रिटर्न फ्रॉम द टोटल परचेज यू विल गेट नेट परचेज। तो वही नेट परचेज आपको दिखाना है यहाँ पे, परचेज रिटर्न को माइनस करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है? आगे लिखा है फ्यूल। फ्यूल का अगर कुछ खर्चा है तो उसको भी डेबिट करेंगे। वाटर एक्सपेंसेस है कुछ, उसे भी डेबिट करेंगे। पावर का, गैस का, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग मटेरियल के जो खर्चे हैं वो, ये सारी चीजें डेबिट होंगी। सैलरी डेबिट होगा, वेजेस डेबिट होगा, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रिपेयरिंग के खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब के सब चले आएंगे सॉरी डेबिट साइड में। चलिए अब बात आती है कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा भाई। डेबिट साइड को तो हमने देख लिया, तो क्रेडिट साइड में लिखा है आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड इज इक्वल टू नेट सेल्स आ जाएगा क्रेडिट साइड में फिर से वही चीज, नेट सेल्स बराबर क्या होता है भाई? तो नेट सेल्स बराबर आपका होगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स में से आप जैसे ही सेल्स रिटर्न को सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा नेट सेल्स कितना है हमारा। ठीक, तो नेट सेल्स को हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। और क्या है? तो और है आपका नेट सेल्स क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में दिखाना है। और बाकी के जो भी इनकम होंगे, अदर रेवेन्यू इनकम जितने भी होंगे, सिर्फ रेवेन्यू, कैपिटल को यहाँ लेके मत आना भाई, सिर्फ रेवेन्यू आइटम और जो भी होंगे उन सबको हम दिखा देंगे इसके क्रेडिट साइड में। फाइनली जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि क्रेडिट वाले को जोड़ेंगे, डेबिट वाले को जोड़ेंगे, देखेंगे अगर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। अगर डेबिट ज्यादा है, लॉस, एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो वहां पे लॉस हुआ है। ठीक, तो आप बैलेंसिंग कर लेंगे। आगे हम अगले क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में, कौन कौन सी चीजें होती है प्रॉपर्ली उसको देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पूरा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। होप कि आज का क्लास आपको पूरी तरह समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो। आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।